नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरीश पाराशर। आप सुन रहे हैं घुश्मेश्वर गाथा और आज मैं आपको ले चलता हूं भगवान शंकर के 12वें ज्योतिर्लिंग के घुश्मेश्वर महादेव के उस प्राचीन स्वरूप की ओर जब यहाँ आताई महमूद गजनवी की भी गिद्ध दृष्टि पड़ी और एक दौर ऐसा आया जब उसने मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया, यानी पूरी तरह जमींदोज कर दिया। चलिए इस अध्याय पर आते हैं। गजनवी की पड़ी गिद्ध दृष्टि। शिवालय क्षेत्र में अलौकिक घटनाओं से जुड़ी जनश्रुतियाँ खूब हैं, लेकिन ये कोरी सुनी सुनाई ही नहीं है। प्रत्येक घटना समुचित प्रमाणों के साथ है। मंदिर पर हुए आक्रमणों में आक्रांताओं का मुकाबला करते हुए मारे गए स्थानीय शासकों की कहानी यहाँ के पुरा अवशेष खुद ब खुद कह देते हैं। यह अवशेष समय समय पर मंदिर व इसके आसपास खुदाई में मिले। यह मंदिर निश्चित रूप से कभी भव्य रहा होगा, तभी तो सोमनाथ को लूटने जा रहे आक्रांता महमूद गजनवी को इस मंदिर में भी लूटपाट करने की सूझी होगी। काफ़ी धन पाने की उम्मीद में गजनवी की गिद्ध दृष्टि इस मंदिर की ओर गई। आसपास हुई खुदाई में ऐसे पुरावशेष मिले हैं जो 7वीं सदी के आसपास बने मंदिरों की निर्माण शैली से मिलते हैं। विक्रम संवत 1081 यानी 1024 ईस्वी में इस मंदिर की ख्याति सुनकर महमूद गजनवी ने मंदिर ध्वस्त कर संपत्ति लूटने का इरादा किया। गजनवी के तत्कालीन शिवालय पर आक्रमण का ब्यौरा पिछले 300-400 सालों के दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी पुरखों से सुनी बातों के आधार पर लिपिबद्ध किया है। पुरानी लिखावट वाले इन दस्तावेज में कुछ आज भी सुरक्षित हैं। कुछ शिलालेखों व मंदिर परिसर में मौजूद सती स्मारकों से भी इसकी पुष्टि होती है। इन पांडुलिपियों में उल्लेख है कि देवगिरी पर्वत के पश्चिम में छापर स्थान पर गजनवी ने सेना ने पड़ाव डाला, यानी एक तरह से महमूद गजनवी जब यहाँ आक्रमण करने आया तो उसकी सेना ने उस छापर नामक जगह पर पड़ाव डाल दिया। मंदिर के पुजारियों ने तत्कालीन शासक चंद्रसेन गौड़ को इसकी सूचना दी। चंद्रसेन ने अपने सेनापति रेवत जी और पुत्र इंद्रसेन से मशविरा किया। दोनों पहले तो हिचके, लेकिन चंद्रसेन ने साफ कह दिया कि उसके जीते जी कोई मंदिर को हाथ नहीं लगा पाएगा। चंद्रसेन ने बहादुरी से गजनवी की सेना का मुकाबला किया। मुकाबला करते हुए चंद्रसेन, उसका पुत्र इंद्रसेन व सेनापति रेवत जी राठौड़ भी वीर गति को प्राप्त हुए। सेनापति रेवत जी राठौड़ तो सिर कटने के बावजूद धड़ के साथ शत्रु सेना का सफाया करते रहे। सारस्वत मार्ग पर जिस जगह रेवत जी राठौड़ का धड़ गिरा वहां आज भी स्मारक बना हुआ है और इसे रेवत स्मारक कहते हैं। गजनवी की सेना ने एक तरह से समूचे मंदिर को जमींदोज कर दिया था। ज्योतिर्लिंग चूंकि जलरी में करीब 1.5 फीट गहराई में अवस्थित था, इसलिए वह इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। मंदिर परिसर में भी इन तीनों योद्धाओं के स्मारक आज भी मौजूद हैं। मंदिर के जो पुजारी थे वो भी युद्ध में काम आए। चंद्रसेन, इंद्रसेन, रेवत जी और मंदिर पुजारियों की पत्नियां अपने पतियों के शव के साथ घुश्मेश्वर महादेव के सामने ही चिता में बैठ गई। इनके स्मारक यहाँ मौजूद हैं। जहाँ स्मारक हैं, एक को गोड़ों की छतरी व दूसरी को पाराशरों की छतरी सती कहते हैं। गोड़ आज भी सिवाड़ में है तथा पाराशर ही यहाँ मंदिर की पूजा करते हैं। छतरी के 3 स्तंभ हैं, जिसमें चारों ओर सतीत्व के प्रतीक मांगलिक हाथ, दूध देती गाय, सूर्य और चंद्र तथा अपने पतियों के शव के साथ सती होती वीरांगनाओं का चित्रांकन है। इंद्रसेन गौड़ का जो स्मारक गणेश पोल के बाहर है, उस पर भी इसी तरह का चित्रांकन है। मंदिर को तहस-नहस करने के बाद गजनवी ने सेनापति सालार मसूद को खजाना लूटने का आदेश दिया। सालार मसूद गर्भगृह तक पहुंचा तो जलरी से निकली प्रचंड चिंगारी से वह भयभीत होकर के डर के मारे बेहोश हो गया। शिवालय के इस मंदिर को चमत्कारी स्थान बताते हुए गजनवी ने निर्देश दिया कि मंदिर के मलबे से मस्जिद बनाई जाए। रातों रात यहाँ मस्जिद बना दी गई। ये आज भी घुश्मेश्वर मंदिर से सटी हुई है। अगले दिन ईद पड़ रही थी। गजनवी के सैनिक ईद की नमाज पढ़ सकें, इसलिए उस स्थान पर भी मस्जिद बनाई गई जहाँ सेना का पड़ाव था। इस मस्जिद को ईदगाह कहा जाता है। शिवसागर सरोवर बनने के बाद ये मस्जिद अब तालाब के मध्य में आ गई है। कभी इस सरोवर में इतना पानी होता था कि मस्जिद भी आधी से ज़्यादा जलमग्न नजर आती थी। गजनवी के आक्रमण का ब्यौरा हमारे जो पुरखे हैं उनकी हस्तलिखित पुस्तकों में दर्ज है। मेरे पुरखों में से एक मंगल जी पुजारी की हस्तलिखित पोथी के जो अंश गंगा बिशन शोक्त्री की पुस्तक में दर्ज थे, उसमें गजनवी के आक्रमण का ब्यौरा है। ये अंश मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पुराना समय में सिवाड़ को नाम सिवालछो
जद अठ चंद्रसेन राजा राज करो छो। जद संबत 1081 में मथुरा का मंदिर ने तोड़तो यो महमूद गजनी अठ घुश्मेश्वर का मंदिर ने तोड़वायो और देवगिरी पर्वत के आथोनी छापर में फौज को पड़ाव पटक्यो। यह खबर घुश्मेश्वर का पुजारी राजा चंद्रसेन गौड़ ने पुकार करी। राजा ने आपकी फौज का रसालदार रेवत जी राठौड़ और आपका कंवर चंद्रसेन ने बुलाकर पूछो कि आपा ने कहीं करना चाहिए। जब रेवत जी और कंवर कही कि गजनी के पास 1 लाख फौज है, आपने पास तो 400 घोड़ा, 400 सपाई और 6 यासू या आपा जीत न सका। यही अच्छी है कि आपा लड़ाई न लड़ा। यह बात सुन राजू बड़ो रोष हुई और दोनों ने कहो कि थे राजपूत कौन है, मारे सामने मंदिर टूट तो रहे, मैं देख तो रही हूँ, यो मारो धर्म कौन है। हुक्म दूचू कि थे आपनो फौज को मंदिर तक चारों ओर घेरो पटक दो, जब तक एक भी सांस से तुरक मंदिर के हाथ भी न लगा पावे। दूसरे दिन लड़ाई होवा लगी तो राजपूत मुसलमानों पर टूट पड़ा। रेवत जी राठौड़ गजनी की सेना ने पाछे हटा दियो। जब सालार मसूद गजनी का पड़ावसू फौज मंगाई, फिर लड़ाई हुई। इमें रेवत जी राठौड़ को माथो कटियो, पर रेवत जी बगैर माथा के ही लड़ते रहियो। सारा राजपूता ने मार गजनी मंदिर पर आयो और मंदिर तुड़ार मस्जिद बना दी। घुश्मेश्वर नाथ जैसा का तशरिया क्योंकि जलरी में छा के वास्ते गजनी ने दिखा ही कोने। दूसरा दिन ईदगाह में बनी मस्जिद में नमाज पढ़ी और गजनी फौज ने ले जार गुजरात सोमनाथ की तरफ चले गयो। ये थी वो लिपि जो स्थानीय भाषा में मेरे पुरखों ने लिखी। अंत में ये भी लिखा कि मंगल जी पुजारी के पास जो पोथी छे इमें घुश्मेश्वर की बातें कई बोलिया में भाषा में लिखी छे या अपनी बोलचाल में बातें लिख दी छे जिसू समझ में आ जावे। घुश्मेश्वर गाथा में आज इतना ही। फिर किसी नई कड़ी के साथ हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।